जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास साइंस की होने वाली है, इसके साथ साथ आज मैंने साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 30 लिए हैं। मैंने टॉप 30 प्रश्न लिए हैं। आपको अपना लेवल चेक करना है कि इन 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए हैं। ओके, आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, उसके बाद में अपने उत्तर देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। और कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको एक कमेंट कर देना है कि हाँ क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरी PDF 30 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, कम नहीं होंगे। देखो टोटल इसमें 33 प्रश्न है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद अपना आंसर देना है। ओके, तो चलो हम पहले एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं। रेलवे है, रेलवे में, SSC में, SSC की पेपर में और बैंक में जो पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वही प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। अब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं, या उसे कहते हैं पोजिट्रॉन कहते हैं, या फिर उसे फोटॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन संख्या डी, यानी कि फोटॉन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है प्रकाश, जिसे कहते हैं फोटॉन कहते हैं। ओके, आगे बढ़े। चलिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा डी सुनिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है, या फिर अनुदैर्ध्य तरंग है, एक मिनट, या फिर प्रगामी तरंग है, या फिर तीक्ष्ण तरंग है? प्रकाश कैसी तरंग है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए फॉर एप्पल, यानी कि ए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? एक मिनट में हटा देता हूँ। अंदर जो हमारी ध्वनि है ना, ध्वनि 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 ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश अनुप्रस्थ है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे ना? आपको दिख रहा है यह प्रकाश में, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो इसका उत्तर मालूम हो गया ना, इसका उत्तर ए होने वाला है, दूसरे का ए सही है। ठीक है, चलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, देखो प्रकाश बस लिखूंगा प्रकाश, सबसे बड़ी बात है कि याद कैसे करेंगे ना। और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ऐसे देखो, देखो प्रकाश में भी आपको प्र दिख रहा होगा, ये प्र, और अनुप्रस्थ में भी प्र दिख रहा होगा, इसलिए मैंने याद किया है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आपको 2 पॉइंट ध्यान में रख करके चलने हैं। ठीक है, तो एक से आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे। अब ये पूछा गया है ना, RRB 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं कुछ कुछ प्रश्नों को मैं अपने तरफ से बताऊंगा। ठीक है ना, जिससे प्रकाश तो अनुप्रस्थ है, लेकिन ध्वनि को मैंने अपने तरफ से बताया है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
न्यूटन के द्वारा, या हाइगेंस के द्वारा, या फिर प्लांक के द्वारा, या फिर फैराडे के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी फॉर बॉल, जिसको बोलते हैं हाइगेंस। इसका पूरा नाम है हाइगेंस का प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, इसको ऐसे आपको याद करके चलना है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तीसरे का बी फॉर बॉल। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, कुछ कटा है मुझको लगता है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि कटे नहीं ना। चलिए, अरे भाई इतना ऊपर न जा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? पहला व्यक्तीकरण, बी फॉर बॉल यानी दूसरा विवर्तन, थर्ड यानी कि सी ध्रुवीकरण, या फिर डी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? इसका उत्तर ध्यान सुनिए। इसका तो उत्तर सी फॉर कैट, जिसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। देखो, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात को तो आप मानते हैं ना, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना होगी, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन की घटना होगी प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी होगा, जिसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी मुझसे गलती से निकल गया, पर की है बस केवल वहां पर। यानी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने की थी, या न्यूटन ने की थी, या फिर मैक्सवेल ने की थी, या फिर यंग ने की थी? ये एसएससी 2013 का प्रश्न है, पूछे गए थे एसएससी में, आपको दिख भी रहा होगा। तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? 5, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं सी मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी, या फिर बी फॉर बॉल यंग, या फिर सी फॉर कैट मैक्सवेल, या फिर डी फॉर डॉग है फोकाल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट होने वाला है ए फॉर एप्पल, इसको बोलते हैं ग्रे माल्डी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने किया था? क्रम्पटन ने किया था, या फिर मैक्सवेल ने किया था, या फिर आइंस्टाइन ने किया था, या फिर न्यूटन ने किया था? क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, इसका राइट आंसर होने वाला है सी फॉर कैट आइंस्टीन। ये कभी कभी लिखा मिलता है आइंस्टाइन। ओके, यानी प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होने वाला है सी, यानी कि आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पहला विवर्तन,
दूसरा बी फॉर बॉल ध्रुवीकरण, या फिर सी फॉर कैट परावर्तन, या फिर डी फॉर डॉग है अपवर्तन। 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइसन होने वाला है ध्रुवण। यानी ध्रुवण की घटना न तो प्रकाश में होती है और ना ही ध्वनि में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देख करके चलना पड़ेगा इस वाले को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी घटना है जो न तो प्रकाश में होती है और ना ही ध्वनि में होती है, तो ये ध्रुवण है। ध्रुवीकरण अलग है और ध्रुवण अलग है, आपको ध्यान रख करके चलना है। ध्रुवीकरण होता है प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, या विवर्तन कहलाता है, यह कहलाता है अपवर्तन कहलाता है, या फिर व्यक्तीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है विवर्तन। किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी फॉर बॉल है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, या फिर व्यक्तीकरण का सिद्धांत, या फिर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी फॉर बॉल, यानी व्यक्तीकरण का सिद्धांत। व्यक्तीकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के सामान्य, कण के सामान्य, या फिर सी फॉर कैट तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर डी फॉर डॉग है तरंग एवं कण के समान नहीं। ये बीपीएससी 1998 का प्रश्न है, जो बिहार लोक सेवा आयोग होता है उसका प्रश्न 1998 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों समान होती है। ओके, आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। यह 12 दो बार रिपीट हो चुका है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम इसको एक ही बार पढ़ेंगे, दो बार नहीं पढ़ेंगे ना, इसलिए। चलिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ये सबसे अच्छे सवाल होते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश का विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।